कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शराब से मौतों को लेकर अपने ही सरकार पर बोला हमला। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी के घटना के पीछे साजिश के बयान को बताया गलत। इस समय कोई भी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी, न कि सपा और बसपा का। 22 महीने से सरकार से शराबबंदी के लिए कह रहा हूं, प्रयास यदि हो जाता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। गलत काम करने वाले लोग बड़ी ताकतें हैं जो पार्टियों में पकड़ रखते हैं। यूपी में गांजे पर पाबंदी है लेकिन वह सभी जिलों में बिक रहा है। इलाहाबाद में बाबा लोग चिलम पी रहे हैं लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा रहा। हम सही बात बोलते हैं। जो आंकड़े शराबबंदी से मौतों के आ रहे हैं यह गलत बात नहीं है। मेरा बोलना लोगों को गलत लगता है। वाराणसी से ब्यूरो हेड धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। वहाँ हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत उन्होंने नहीं दी। क्या क्यों तारीफ, किस तरह की तारीफ? भाई, कानून व्यवस्था का कायम करना उस प्रदेश के सीएम का है। अब वहाँ जांच होती है, एलआईओ से जांच होती है, आईबी से जांच होती है, तमाम एजेंसियां हैं जो सरकार की। उन्होंने रिपोर्ट दिया होगा, इसमें नहीं मिला होगा। आपके मुख्यमंत्री तो बाई रोड चले गए और वो वहाँ पे जनसभा कर दी है उसी चीज को लेकर के। तो क्या हो गया? जनसभा तो कोई कहीं जा कर सकता, लोकतंत्र है। आपने कहा रिपोर्ट अगर अच्छी नहीं थी तो क्यों गए फिर? भाई, अब मिला होगा परमिशन तब ना। हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन नहीं मिला होगा। बिना परमिशन गए। टीएमसी का आरोप है कि योगी जी ने बिना परमिशन के वहाँ पे सभा की है। अब भाई, अब कुछ भी कर सकते हैं। जब वहीं अगर अभी कोई दूसरा कोई करेगा इनके राज्य में आके, तब तो ये बुरा क्या आपको ममता जी निजी मतलब कैसी लगती है? एज ए लीडर वो कैसी लग रही है? ममता जी इस नाते अच्छी लगती है कि लड़ाकू हैं और जिस बात के लिए वो जिद करती हैं कि नहीं ये करेंगे, वो करती हैं। अभी जिस तरह की उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को अरेस्ट कराया था, वो आपको कारनामा कैसा लगा? देखिए, बगैर आदेश का अब वहाँ जिस साजिश के तहत सीबीआई गई थी, तो बगैर आदेश के आप क्यों गए? आपको जाना था तो आदेश ले लेते। जब उस मामले पर हाई कोर्ट ने जब रोक लगाई है तो आप क्यों गए वहाँ? जो उन्होंने किया अच्छा किया, हम तो कह रहे हैं। एक सवाल उठता है कि ईडी ने 24 घंटे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है, तो कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में कांग्रेस को और प्रियंका गांधी को? आप उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश, देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं, जब चुनाव आ रहा है तो सारे प्रकरण खुल जा रहे हैं। तब ईडी तैयार हो जा रही है, सीबीआई तैयार हो जा रही है, सबसे पूछताछ कर रही है। यही कमवा जो मामला 2004 का है, 2012 का है, 2007 का है, तो बीचवा में जो चुनाव के साल भर पहले क्यों नहीं होता है? ये जब चुनाव नजदीक होता है, 2-3 महीना 4 महीना रहता, तब शुरू हो जाता है। फिर चुनाव बीत जाएगा तो सब जांच फांच खत्म। तो बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? ये तो आदत कांग्रेस ने ही सिखाया है। कुंभ को लेके क्या कहेंगे? कुंभ में बैटरी, भैया कुंभ में हम क्या बताएं? बैटरी की घोषणा की, वो कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। आप एज ए मिनिस्टर क्या मांग कर रहे हैं? जो राशि 2 लाख रुपए की मृतकों को देने की बात है, जो उसमें पीड़ित है उनको 50,000, क्या लग रहा है उसमें और राशि बढ़ जानी चाहिए? देखिए, मैं एक बार और कहा था, फिर कह रहा हूं कि यहाँ अलग अलग जातियों का मरने का अलग अलग रेट है। अलग अलग जातियों का, गरीब मरता है उसका अलग रेट है, अमीर मरता है तो उसका अलग रेट है। ये रेट है उसका बना हुआ। नहीं तो क्या ये जो रेट अभी जो तय किया गया है वो कम है कि ज़्यादा है? देखिए, हम तो रेट के पक्ष में नहीं है। हम इस पक्ष में हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हों। आने वाले दिनों में इसके लिए सबसे बड़ा जो धन देने की बात हो रही है, सहायता राशि बढ़ाने की बात हो रही है, पूर्ण रूप से शराब बंद हो जाए, वो टाइम ही नहीं आवे। नहीं, आप मिलने भी जाने वाले हैं तो क्या आप अपनी तरफ से कुछ उनको मदद करेंगे? हमारी तरफ हमारे पास है क्या कि हम देंगे? सरकार ने अपनी घोषणा किया है, बढ़े वो, अब वो बढ़ावे। अब सरकार जो कर दिया तब कर दिया, बढ़ेगा कहाँ से? आप तो मांग कर सकते हैं, मांग तो कर सकते हैं। मांग करने के लिए अब तो हम तो जितना जो है हम तो मांग करने के लिए तो हम तो कहते हैं जितना सबको दिया जा रहा है उतना उनको दिया। कितना मिलना चाहिए उनको?
अब 25-25 लाख रुपया तक दिया गया है, तो एक एक को 25-25 लाख रुपया मिलना चाहिए। कोर्ट में मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना है कि राम भी हमारे पूजनीय हैं, हम राम को भी पूज सकते हैं। इस तरह का बयान आ रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लग रहा है? तो गांधी जी ने कहा है अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो ईश्वर कहो चाहे अल्लाह कहो सब एक है। धर्म अलग अलग है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, भाषा अलग है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सब भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर भगवान तो भगवान है। अल्लाह कहो तो भी भगवान है शब्द है, लेकिन वो उर्दू शब्द है। लेकिन अभी चुनाव के पहले इस तरह की सुर बदल जाते हैं, वो मुस्लिम पक्षकार हैं। देखिए, वो सुर बदलना न बदलना उससे कुछ नहीं होगा, मामला सीधे सीधे कोर्ट में है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक चाहे जितना नेता चाहे पक्षकार कितना ही बोल ले, कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो इतने हमदर्द हैं तो फिर अपना मुकदमा वापस क्यों नहीं ले लेते? अभी एक स्पेशल रिपोर्ट ये आई है कि अगर फैसला राम मंदिर का जितने भी पक्षकार हैं मन मुताबिक नहीं आता तो वो इसको नहीं मानेंगे। भाई, जो लोग कानून को नहीं मानते हैं वो नहीं मानेंगे, जो लोग कानून को नहीं मानते हैं वो नहीं मानेंगे, जो कानून को मानते हैं वो मानेंगे। अमित शाह का कहना है कि गठबंधन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कल एक सभा में उन्होंने मन से कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इस तरह गठबंधन हो रहा है। ये सब जिलों के नेता हैं और ये ऐसे गठबंधन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। देखिए, कहना आसान है, अटल जी की सरकार 24 दलों के गठबंधन से ही बनी, 38 दलों को मिलाकर के ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 44 दल आज भी एनडीए में हैं, छोटे बड़े दल मिला के 44 दल एनडीए में हैं। तो फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये गठबंधन, इतना बड़ा गठबंधन अगर हुआ नहीं होता तो मोदी जी को सत्ता नहीं मिलती, अटल जी की सरकार नहीं बनती। ये देश गठबंधन से जूझ रहा है, प्रदेश गठबंधन के दौर में चल रहा है। गठबंधन, कोई भी नेता ये नहीं कह सकता है कि गठबंधन गठबंधन हमारा नुकसान पहुंचा रहा है, कोई नहीं कह सकता। हर आदमी अपना ताल ठोक रहा है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो जब आपको फर्क नहीं है तो परेशान क्यों है? सर, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता चला जा रहा है। अमेठी में एक नया ट्रेंड देखने को मिला, आप लोगों को हिरण का बच्चा कह दिया कल गोंडा में। सही कहा। अगर ये बकरी के बच्चे समझदार होते, जानकार होते, तो जिनकी आबादी 85% हो और ये 85% लोग बकरी नहीं है तो क्या है? बकरी बन करके बैठे हैं। अगर इनके जुनून होता, जंग होता, तो सत्ता इनके हाथ में होती। लेकिन ये लोग मुर्दा की तरह, जैसे लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। अगर ये शेर बन जाते तो हिरन भी उसके चंगुल में फंस जाता। जो शराब, आप जिस तरह से मुहिम चला रहे हैं दलितों को लेके, आरक्षण को लेके, तो क्या लगता है 19 में ये शेर बनेंगे? बनना चाहिए, उनको बनना चाहिए शेर। जब तक ये शेर नहीं बनेंगे तब तक लात खाते रहेंगे। इसी तरह बकरी, जानवर, कीट पतंगा कहते रहेंगे लोग। आप जो लोग शराब, जहरीली शराब से मरे हैं, उनसे, उनके परिवारों से मिलने जाएंगे आप? क्या लग रहा है, जाना चाहिए आपको? देखिए भैया, अभी तो लोग अस्पतालों में जूझ रहे हैं, अभी वो स्थिति क्लियर हो जाए, हमारी कोशिश होगी कि हम जाएं, जाना चाहिए हमको। अभी इकबाल अंसारी जो दिल्ली शराब को लेके घटनाएं हुई हैं, मौतें हुई हैं, सीएम योगी ने सीधे कहा है कि, आरोप लगाते हुए कहा है कि साजिश के तहत हुआ है और इसकी जांच होगी। पहले भी ऐसी घटनाओं में सपा के लोग पकड़े जा चुके हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, शासन भाजपा का है। भाजपा के शासन में हम सहयोगी दल हैं। इस समय अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, ना सपा की है, ना बसपा की है, ना कांग्रेस की।
पकड़े जाते हैं। अब उस पर ठप्पा तो नहीं मारा गया है कि ये शराब बेचने वाला व्यक्ति, जहरीली शराब बेचने वाला व्यक्ति सपा का है। ऐसा लाइसेंस तो किसी ने नहीं दिया है। अगर इस तरह का लाइसेंस हो तब तो मान लिया जाए। इस तरह से योगी जी ने कहा है कि पहले की घटनाओं में पकड़े गए, तो क्या कहना चाहिए? अब ऐसा तो हमको नहीं जानकारी है, अगर उनको जानकारी है तो। मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए इस तरह का बयान देना कि साजिश है, ये किस तरह को देख रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं इसमें किसी साजिश षड्यंत्र के तहत ये सब चीज़ें कराई जा रही हैं, हो रही हैं, ये कितना गैर जिम्मेदार? हम 22 महीने से सरकार में हैं। हम 22 महीने से कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में गुजरात और बिहार की तरह शराब बंद कर दो। तो जब शराब बंद हो जाएगी तो ये साजिश का शिकार नहीं होंगे। साजिश हो नहीं सकती है। और शराब जब तक बंद नहीं होगी पूर्ण रूप से, तब तक इस तरह की घटनाएं आए दिन हर साल उत्तर प्रदेश में होती रहती है। क्यों यहाँ जिन जिन राज्यों में शराब बंद है वहाँ भी तो जहरीली शराब से मौतें होती हैं। आप तुलना कर लीजिए, बिहार में और यूपी में तुलना कर लीजिए, आप गुजरात से यहाँ से तुलना कर लीजिए, कहाँ साजिश आबकारी मंत्री ने जिस तरह से कहा है, जय सिंह आबकारी मंत्री ने कहा है कि कच्ची शराब का धंधा हमेशा से चलता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, कच्ची शराब का धंधा चलता आ रहा तो उस पर पाबंदी कैसे लगे, हमको इस पे विचार करने की जरूरत है। और ये कह करके कि ये शुरू से चलता आ रहा है, अगर किसी ने टेढ़ा पुल बनाया है तो उसको सीधा पुल बनाने के लिए हम जिम्मेदारी लिए हैं ना। हम बेहतर करने के लिए सरकार बनाए हैं ना, कि उसी रास्ते से टकराने के लिए हम बनाए हैं। क्या लग रहा है कि ये जो साजिश की बात कही जा रही है ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है? क्यों आखिर इस साजिश पे ये चीज़ें टाल दी जा रही हैं? देखिए, प्रदेश का, देश का एक इतिहास है कि जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि कांग्रेस मंदिर नहीं बनाने दे रही है, वो रोड़ा है। सरकार आपकी है, दिल्ली या लखनऊ भाजपा की सरकार है, तो कांग्रेस से क्या मतलब है? सरकार अपनी है, आप सरकार हम लोग चला रहे हैं, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है ना। हम ये कह करके पल्ला झाड़ लें कि सपा के लोग कर रहे हैं, बसपा के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये नहीं। हमको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पे कैसे रोक लगे, इस पे बैठ करके चिंतन मंथन करके आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इस पे हमको विचार करने की जरूरत है। पिछली बार आपने नशे की बात यहीं से बैठ के की थी कि नशा कहीं प्रयाग में इस तरह से खुलेआम सप्लाई हो रही है, चीलम खींचा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कहीं कहीं इसकी जो शुरुआत है शराब नशा, कहीं ना कहीं इस कौन जिम्मेदार है? देखिए, उत्तर प्रदेश में गांजे पे पाबंदी है। कोई जिला बता दीजिए कि जहां गांजा न बिकता हो, कोई जिला बता दीजिए। रिक्शा वाला बेचारा जो है, अगर वो 20 रुपए का गांजा खरीद करके अगर चढ़ा के पी रहा है तो सिपाही ये पकड़ लेंगे, चालान कर देंगे उसका। और इलाहाबाद में आप देखिए, बाबा लोग पूरा चीलम करिया कर दे रहे हैं, पूरा धुआं का धुआं कर दे रहे हैं। वहाँ गांजा कहाँ से जा रहा है? वो तो महात्मा लोग हैं, तो उस पे रोक क्यों नहीं लग रही? वहाँ क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? योगी भी तो गए थे वहाँ। नहीं गए थे, अब वो नहीं देखे होंगे, फिर हम तो देख रहे हैं वहाँ धुआं पूरा घींच के फेंक रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहा उनको? अब भाई दिखाई नहीं दे रहा है। अब उनकी इतनी सिक्योरिटी रहती है कि उधर जाने नहीं देते हैं। जब कहीं कोई घटना होती है तो पूरा प्रशासनिक महकमा लग जाता है कि कोई सही बात मुख्यमंत्री को बताने न पावे, ऐसा घेर करके ताला बंद करा देते हैं, घेरवा देते हैं कि वहाँ पहुँचे भी न करें। क्या लग रहा है जो ये शराब है, नशा है, गांजा है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण या कोई नेता तो नहीं इसमें अपने? देखिए, बड़ी ताकतें ऐसी हैं जो पार्टियों को गलत काम करने वाले लोग, गांजा दारू चरस अफीम बेचने वाले लोग, ये हमेशा बड़ी पकड़ रखने वाले लोग होते हैं और बड़ी पकड़ रख करके ही काम करते हैं। सत्ता में भाई सत्ता एक ताकत है ना, कहीं न कहीं किसी न किसी का सह रहता है। अभी आपके भी सरकार में सह है ऐसे लोगों को? अब बेच कैसे रहे हैं आप बताइए। अगर सह नहीं है तो बेच कैसे रहे हैं? ऐसे लोग धंधा कैसे कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस काम में लिप्त हैं, वो ऐसा करते कराते हैं। सर, आपके ही समकक्ष मंत्री ब्रिजेश पाठक जी ने, स्मृति ईरानी ने 6 किस्म के सब्जियों के बीज बांटकर किसानों को खुश करने की कोशिश की है। देखिए, देश की सियासत में सन 52 से लोग वोट दे रहे हैं।
राजभर का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, कुशवाहा का, अर्कबंसी का, बारी का, बियार का, मुसहर का, नट का, मिस्तर का, हेला का, कुजड़ा का, बांसपोर का, इसका बेटा कैसे शिक्षित हो, अच्छी शिक्षा कैसे हासिल हो, इसको रोजगार कैसे मिले, ये बेहतर जीवन कैसे यापन कर सके, ये कोई नहीं बांट रहा है। सब्जी बांट के, पौधा बांट के, अब वो पौधा बांट रहे हैं, बकरियां चबा जाएगी। ऐसी सब्जी बांट रहे हैं, पता लगा कुछ जमबे नहीं करेगा और कुछ जामा तो फरबे नहीं करेगा। तो क्या ऐसा लगता है कि जो एक सर्वे हुआ है सीएजी और इंडिया टीवी का, जिसमें ये बातें सामने आई हैं कि भले ही प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को प्रेजेंट किया गया हो, लेकिन कांग्रेस की जो पसंद है वो प्रियंका गांधी को लेकर के है। देखिए, सबकी अलग अलग पसंद है और अलग अलग विचार के लोग हैं देश में, अलग अलग धर्म, मजहब, जाति के लोग हैं। तो अब जिस तरह प्रोजेक्ट प्रियंका जी को लोग कह रहे हैं कि इंदिरा जी का असर उनमें है, तो कुछ लोग इंदिरा जी के रूप में देख रहे हैं, राहुल जी को कुछ लोग राजीव जी के रूप में देख रहे हैं। तो सबकी अलग अलग अपना है। सर्वे जो आया है उसमें 56% नरेंद्र मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं और 38% जो है वो प्रियंका गांधी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो सर्वे हो रहा है, वो सर्वे तो काफी नजदीक हुआ। नहीं, सर्वे वो जो हो रहा है वो सर्वे तो वहाँ ये प्रबुद्ध लोगों के बीच में सर्वे हो रहा है। एक बात मैंने देखा था कि जब बिहार में लालू यादव जी और नीतीश जी एक साथ थे तो सर्वे की बात आई, तो सर्वे की बात पर लालू ने कहा कि आप डब्बा लेके जाते हो तो दिन भर में 1000 आदमी से मिलते हो, हम 1 लाख से मिलते हैं, तो 1 लाख की बात सही माने कि हम 1000 की बात सही माने। और लालू ने साबित कर दिया कि जो 1 लाख लोगों से मिलने की बात कहा था उसको साबित कर दिया कि हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं। प्रियंका गांधी टक्कर देंगी नरेंद्र मोदी को? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में हम राजनीति करते हैं भैया, अब देश की राजनीति तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में आज के तारीख में जो लड़ाई हो रही है वो गठबंधन और एनडीए, इसमें लड़ाई होगी। कांग्रेस अकेले लड़ती है तो हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, हाँ कुछ वोट बढ़ सकता है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं आ सकता। आप ममता जी की कांग्रेस ने जिम्मेदारी भी दी है प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की, और ईडी लगातार पूछताछ कर रहा है। देखिए, ईडी अपना काम कर रहा है और प्रियंका जी जिम्मेदारी मिली है उनको उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की, वो अपना काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत में आज के तारीख में प्रियंका जी के आने से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता में जोश आ गया है। अब जो बसपा का वोट है वो तो चला नहीं जाएगा कांग्रेस में, सपा भाजपा का वोट तो नहीं जाएगा, हमारा वोट तो हुआ नहीं जाएगा। तो जो वोट जहाँ है, जो शेष बचा हुआ वोट है, उसी वोट में सभी लोग अपना चोच मार रहे हैं। अब किसको पकड़ में कितना आ जाए। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा पाएंगे महासचिव बनकर? देखिए, राजनीति में हर चीज संभव है। कोई नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर भी सत्ता में जा सकते हैं, और कोई ये भी नहीं जानता था कि ओम प्रकाश राजभर इतना लड़ाकू नेता है, ये भी कोई नहीं जानता था। आज पूरा देश जान गया कि नहीं, यहाँ कोई नेता है जो सरकार में रह करके सरकार के खिलाफ बोल देता है कभी कभी। बनारस से आपने किसी उम्मीदवार की घोषणा की है, ऐसी चर्चा है, ऐसी जानकारी आप ही के पार्टी की तरफ से आ रही है? 25-24 तारीख को आपके कटिंग के मैदान में पार्टी के मंडल के नेताओं को बुला रखा है, एक कार्यक्रम करेंगे। 24 तारीख तक पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारे की जो रिपोर्ट आई है उसको ये लागू नहीं कर देते हैं। शराबबंदी के सवाल पे जो आज मौतें हुई हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करो। शिक्षा में सुधार के सवाल पे अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो फिर 25 तारीख को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे। कोई संभावित प्रत्याशी है आपका? संभावित प्रत्याशी तो बहुत हैं। प्रत्याशी जब पहलवान यहाँ इतने हैं। सर, आपने अभी एक बात कही कि आप भी कभी कभी
हमेशा लगातार आप खिलाफ में बोलते हैं सरकार के, लेकिन जो पार्टी हमेशा कहती है कि बहुत सुशासित और अनुशासित पार्टी है, लेकिन उसकी तरफ से आप पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हम सही बात बोलते हैं, लगता है कि ये विरोध बोलते हैं ना। अब शराबबंदी पे हम बोलते हैं, अब आप बताइए, जो आंकड़े आ रहे हैं अभी तक मौतें हुई हैं, गलत है ना। अगर ये शराब बंद हो गया होता, पाबंदी लग जाए तो शराब नहीं बिकेगी, वहां जहरीली शराब नहीं मिलेगी, नहीं मरेंगे। ये गलत बात तो है नहीं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा में सुधार हो जाए, ये गलत बात है। रोजगार मुहैया के लिए हो, ये गलत बात है। कुंभ में जो रुपया बर्बाद हो रहा है, पिछली सरकार 900 करोड़ खर्चा किया, अब 2000 करोड़ करते महंगाई हो गई है। आप ले गए चाप के जो है लगभग 4500 करोड़ रुपया। अरे उस रुपए को आप बचता जो 25,000 करोड़ 2500 करोड़ आप विकास में कहीं लगाते, शिक्षा में लगाते, मंत्री जी कोई फैक्ट्री खोलते हैं। मंत्री जी, कोई संभावित प्रत्याशी आपका कोई व्यापारी नेता है उसके बारे अरे भैया बहुत नेता हमारे पास, कितने बग्गा घूम रहे हैं। हाँ। नहीं, कौन से व्यापारी नेता जी? बहुत नेता हमारे संपर्क में है, साथ में भी हैं लोग। हाँ, वाराणसी बनारस तो छोड़िए, 80 लोकसभा सीट पर मारी मारा हो रही है कि हमको लड़ाइए, हमको लड़ाइए। बनारस में कौन है? बनारस में एक नाम आपकी पार्टी से उनके संभावित प्रत्याशी होने की घोषणा हो चुकी है। आपको 25 तारीख को घोषणा होगी, 25 तारीख को। कौन है बग्गा जी, कौन है, क्या किस तरह से आप? अरे नेता हैं, व्यापारी नेता हैं, समाज की सेवा करते रहते हैं। आपसे कैसे, आपने खुद ऑफर किया कि उनकी तरफ से ऑफर? अरे वो हमारी पार्टी के नेता हैं, ऑफर क्या करना है। कल वाराणसी में आरक्षण के मुद्दे को लेके प्रदर्शन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के पोस्टर पे काली पोता गया और उसका पोस्टर फाड़ा गया। अब ये स्याही पोतना और पोस्टर फाड़ना, ये तो गलत बात है। अपनी बात को कहना, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए समाज को जागृत करके आप लड़ाई लड़िए। पोस्टर और ये सब गलत बात है। क्या लग रहा है जो राशि शराब, जहरीली शराब में लोग मरे? कुछ भी कर सकते हैं। जब वहीं अगर अभी कोई दूसरा कोई करेगा इनके राज्य में आके, तब तो ये बुरा क्या आपको ममता जी निजी मतलब कैसी लगती है एज ए लीडर? वो कैसी लग रही है? ममता जी इस नाते अच्छी लगती है कि लड़ाकू हैं, और जिस बात के लिए वो जिद करती हैं कि नहीं ये करेंगे, वो करती हैं। अभी जिस तरह की उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को अरेस्ट कराया था, वो आपको कारनामा कैसा लगा? देखिए, बगैर आदेश का, अब वहाँ जिस साजिश के तहत सीबीआई गई थी, तो बगैर आदेश के आप क्यों गए? आपको जाना था तो आदेश ले लेते। जब उस मामले पर हाई कोर्ट ने जब रोक लगाई है, तो आप क्यों गए वहाँ? जो उन्होंने किया अच्छा किया, हम तो कह रहे हैं। एक सवाल उठता है कि ईडी ने 24 घंटे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है, तो कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में कांग्रेस को और प्रियंका गांधी को? आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं, जब चुनाव आ रहा है तो सारे प्रकरण खुल जा रहे हैं। तब ईडी तैयार हो जा रही है, सीबीआई तैयार हो जा रही है, सबसे पूछताछ कर रही है। यही कमवा जो मामला 2004 का है, 2012 का है, 2007 का है, तो बीचवा में जो चुनाव के साल भर पहले क्यों नहीं होता है? ये जब चुनाव नजदीक होता है, 2-3 महीना 4 महीना रहता, तब शुरू हो जाता है। फिर चुनाव बीत जाएगा तो सब जांच फांच खत्म। तो बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? ये तो आदत कांग्रेस ने ही सिखाया है। कुंभ को लेके क्या कहेंगे? कुंभ में बैटरी, भैया कुंभ में हम क्या बताएं? ये बैटरी